परिचय। स्वादिष्ट है। ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है। सिमरन, क्या तुम जानती हो, जब यह भोजन हमारे शरीर के भीतर जाता है तो इस भोजन का क्या होता है? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां और अंग होते हैं जो भोजन से जरूरी पोषक तत्व अवशोषित करते हैं और अनुपयोगी भाग को उत्सर्जित करते हैं। ये तो बहुत रोचक लगता है। क्या तुम पाचन तंत्र के बारे में और जानना चाहती हो? हाँ, जरूर। छात्रों, आज हम पाठ जंतुओं में पोषण शुरू करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे हमारा शरीर किस तरह पचाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पाचन तंत्र को परिभाषित करना, आहार नाल के अंगों को परिभाषित करना, यह जानना कि आहार नाल के विभिन्न अंगों में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया की व्याख्या करना, अमीबा में आहार ग्रहण करने और पाचन के बारे में जानना। पाचन क्रिया क्या है? हम सभी जानते हैं कि भोजन जटिल तत्वों से बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शामिल है। हम इन तत्वों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि ये साधारण तत्वों में टूट जाते हैं। भोजन के जटिल अवयवों का साधारण पदार्थों में टूट जाने की क्रिया पाचन कहलाती है। आइए अब हम मनुष्य में पाचन क्रिया का अध्ययन करें। आहार नाल। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि हमारे शरीर के भीतर भोजन आहार नाल से होकर गुजरता है, जिसे हम सामान्य रूप से पाचन क्षेत्र कह सकते हैं। इसमें मुख गुहिका, भोजन नलिका या ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार होते हैं। आइए अब हम जानें कि पाचन क्षेत्र के विभिन्न अंगों में भोजन के साथ क्या-क्या होता है। मुख गुहिका। भोजन दो प्रकार से टूटता है: यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। जब हम भोजन को अपने दांतों से चबाते हैं तो भोजन टूटता है, जिसे यांत्रिक पाचन कहा जाता है। भोजन का रासायनिक रूप से शरीर के अवशोषित करने लायक अणुओं में टूटने को रासायनिक पाचन कहा जाता है। दोनों प्रकार का पाचन मुंह में होता है। यांत्रिक पाचन के रूप में भोजन हमारे मुंह में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और हमारे मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित लार स्टार्च को शर्करा में बदलती है। भोजन के शरीर के भीतर जाने की यह प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ग्रास नली। जब हम भोजन खाते हैं तो यह मुलायम हो जाता है, जिसे हमारी जिह्वा द्वारा ग्रास नली में धकेल दिया जाता है। ग्रास नली लंबी ट्यूब जैसी होती है जो गर्दन से सीने तक होती है। इन्हीं भित्तियों के हिलने से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय। आमाशय आहार नाल का सबसे मोटा अंग होता है।
यह चपटे यू के आकार का भित्ति युक्त बैग होता है। अमाशय के भीतर भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहित पाचक रस मिले होते हैं और इसे मथा जाता है। ये रसायन प्रोटीनों को साधारण तत्वों में बदल देते हैं। श्लेष्मा की परत हमारे अमाशय की अम्लों से रक्षा करती है। छोटी आंत। लगभग 4 घंटे बाद अमाशय में भोजन अम्लान यानी काइम में बदल जाता है और छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और इसकी संरचना कुंडली जैसी होती है। इसमें भोजन के अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। यकृत और अग्नाशय की भी पाचन में भूमिका होती है। यकृत के पित्ताशय में पित्त रस होता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है, जबकि अग्नाशयी रस प्रोटीनों एवं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। उसके बाद आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और आंत्र रस कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा जैसे ग्लूकोज, वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है और भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण करता है। अब पचा हुआ भोजन रुधिर प्रवाह में पहुंचता है। हम इस प्रक्रिया को अवशोषण के नाम से जानते हैं। छोटी आंत में अवशोषण। छोटी आंत की भीतरी परत पर छोटी उंगलियों जैसी आकृतियां रसांकुर कहलाती हैं। क्या आप इस रोचक अंग के बारे में जानते हैं? ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को विस्तारित करते हैं। उसके बाद अवशोषित तत्वों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जहां उनका उपयोग प्रोटीन जैसे जटिल तत्वों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे समावेशन कहा जाता है। बड़ी आंत। जब काइम बड़ी आंत में पहुंचती है तो यह बिना पचे हुए भोजन से अधिकांश जल व कुछ लवण अवशोषित कर लेती है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण हम निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। एक बार जब अधिकांश जल अवशोषित हो जाए तो ठोस अपशिष्ट बड़ी आंत के अंतिम अंग मलाशय में चले जाते हैं और मल पदार्थों को मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो इस तरह मनुष्य की पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जुगाली। क्या आपने कभी गाय को चबाते हुए देखा है? विशेष रूप से तब जब वह कुछ खा नहीं रही होती है। गाय जल्दी जल्दी घास को निगल जाती है और इसे प्रथम आमाशय में इकट्ठा कर लेती है। यहां आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन पागुर कहलाता है, लेकिन बाद में कड यानी पागुर छोटे छोटे गोलों के रूप में मुंह में वापस आता है, जिसे पशु चबाते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया जुगाली कहलाती है। और इस प्रकार के पशु रोमंथी पशु यानी जुगाली करने वाले पशु कहलाते हैं। अमीबा में पाचन क्रिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ निश्चित प्रकार के जीव होते हैं जिनमें ना तो मुंह होता है और न ही पाचन तंत्र। इसके बावजूद वो भोजन पचाते हैं। अमीबा ऐसा ही जीव है
जो तालाबों में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है और आप इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। इसमें कोशिका झिल्ली, एक गोल नाभिक और इसके कोशिका द्रव्य में रिक्तिका होती है। यह पदाभ या आभासी पाद कहलाने वाली उंगलियों जैसी आकृतियों को धकेलकर अपना आकार व स्थिति निरंतर बदलता रहता है और अपने भोजन के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों को पकड़ता है। भोजन एक आहार रिक्तिका में पकड़ लिया जाता है और पाचक रस भोजन को साधारण तत्वों में बदलने के लिए कार्य करते हैं। अंततः अपचित आहार रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि सभी जंतुओं में लगभग समान पाचन क्रिया होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भोजन के जटिल अवयवों का साधारण तत्वों में टूटने की क्रिया पाचन कहलाती है। आहार नाल में मुख गुहिका, भोजन नली या ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मल द्वार होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च का पाचन मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। छोटी आंत में भोजन के सभी अवयवों का पाचन यकृत से स्रावित होने वाले पित्त रस, अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशयी रस और आंतरी भित्ति से स्रावित होने वाले पाचक रस के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अवशोषित तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। बड़ी आंत में अपचित खाद्यों में से जल और कुछ लवण अवशोषित कर लिए जाते हैं। अपचित खाद्यों को मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। घास चरने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस और हिरण को रोमंथी कहा जाता है। वे शीघ्रता से घास निकल जाते हैं और अपने प्रथम आमाशय में एकत्र कर लेते हैं। बाद में यह घास छोटे छोटे पिंड के रूप में मुंह में वापस आती है, जिसे ये चबाते हैं। अमीबा अपना आहार अपने आभसी पादों या पादाभों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और इसका पाचन आहार रिक्तिका में होता है।